जानकी का एक बेटा आर्यन और दो बेटियां नैना और काजल हैं। आर्यन अपने घर का बड़ा लड़का है, इसलिए उसकी शादी पहले और धूमधाम से होती है। नैना और काजल भी शादी में खूब डांस करती हैं। है तो सुंदर। हम कौन सा कम है? अरे हाँ, मेकअप का सारा कमाल है। हमें क्या इससे? हमारी तो अब काम से जान छूटेगी। नैना काजल, भाभी को उसका कमरा दिखाओ, थक गई बैठ बैठ कर। नैना और काजल अपनी भाभी को उसका रूम दिखाती हैं। तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू। तुम इस घर को अपना ही घर समझो। मेरी माँ बहुत अच्छी है और मेरी बहनें थोड़ी कामचोर हैं, उनका ज़रा ख्याल रख। सिमरन बहुत ही समझदार थी। वो अगले ही दिन घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वो सुबह 5 बजे उठती है, जबकि उसकी दोनों नंदे 10 बजे सोकर उठती हैं। कल रात सच में बहुत अच्छी नींद आई। सही कहा दीदी। अब बस जल्दी से एक गर्मा गर्म चाय का कप मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, तो इसमें अब इतना सोचना क्या, काम वाली तो आ गई है घर में, मेरा मतलब भाभी। रुक, अभी उसे चाय बनाने के लिए बोलती हूँ। नैना ने सिमरन को 2 कप चाय बनाने के लिए कहा। तभी वहाँ जानकी भी आ जाती है। एक तो तुम दोनों महारानियाँ 10 बजे सोकर उठती हो और ऊपर से उसे चाय बनाने को कह रही हो। हाँ, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हाँ, तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने? 1 कप चाय ही तो मांगी है। शांत हो जाइए आप लोग। नैना काजल, आप लोग मेरी नंदे हैं, मेरी बहन की तरह हो आप। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। तुम दोनों खुद कोई काम ना करना। कुछ देर बाद सिमरन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद वो दोनों उनके लिए खाना बनाने का कहती हैं। रुको बहू, ये दोनों भी तुम्हारे साथ ही जाएंगी खाना बनाने? अरे ये भी कुछ करेंगी या नहीं? इसके बाद रसोई में तीनों खाना बनाने गईं। लेकिन काजल और नैना को कुछ नहीं आता था। जहाँ एक ने तेल की बोतल गिरा दी तो दूसरी ने आटा गिरा दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम दोनों सीख जाओगी। हम तो चले, हमसे नहीं बनता खाना वाना। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन वो अपनी भाभी से खूब काम करवाती हैं। एक दिन जानकी ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, कुछ आता जाता तो है नहीं तुम दोनों को। बहू को तुम दोनों ने नुकरानी समझ रखा है। माँ, अगर वो काम करती है तो इसमें नुकरानी समझने की क्या बात है? कौन सा एहसान करती है? बहू है इस घर की, उसकी जिम्मेदारी है काम करना। तो ये मत भूलो माँ, हमारी भी शादी होनी है और हमने भी आगे जाके काम करने हैं और जिम्मेदारी संभालनी है। आने तो भैया को, घर पर आगे की बात तब होगी। अपने भाई के आते ही दोनों बहनों ने अपनी भाभी और माँ के खिलाफ उसके कान भर दिए। माँ, क्या ज़रूरत थी उनसे ऐसे बात करने की? भला वो भी तो इस घर की बेटियां ही हैं और छोटी हैं। और अगर सिमरन ने थोड़ा काम कर भी दिया तो वो उनकी बड़ी बहन की तरह है। तो क्या करूँ, तुम्हारी बहनें तो सारा काम अपनी भाभी से करवाती हैं। भला वो कौन सा इनकी नौकरानी है? माँ, तुम कल की आई हुई लड़की के लिए हमें बुरा भला कहती हो। हमें नहीं रहना है ऐसी भाभी के साथ, जिसकी वजह से हमें इतना सब कुछ सुनना पड़े। हम खुद अपना काम कर लेंगे और खाना भी बना लेंगे। आर्यन और सिमरन ने उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने किसी की एक नहीं सुनी। जानकी रोते हुए कहने लगी, पता नहीं मुझसे क्या कमी रह गई जो ये दोनों ऐसी हैं। इनके पिता के जाने के बाद मैंने अकेली नहीं इनको पाला। माँ जी, वो दोनों अभी नादान हैं, उनको सही गलत का अभी नहीं पता। मेरी अच्छी बहू, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। तू मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। इसके बाद जानकी का घर जैसे लड़ाई का मैदान ही बन गया। नैना और काजल बात बात पर सिमरन से लड़ने लग गईं। खुद कोई काम नहीं आता था और उसका काम भी खराब करने लग गईं और उसी का बनाया हुआ खाना रोज़ खाती। माँ, अब मैं चाहता हूँ इनकी शादी हो जाए। हाँ बेटा, लेकिन कुछ काम तो सीखें तो इनकी शादी करूँ। अगले घर जाकर क्या करेंगी? माँ, आप टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सिमरन और जानकी को काम के लिए कहीं जाना पड़ता है और घर आने में कुछ समय लग जाता है। लगता है आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। आओ हम खुद कुछ बना लेते हैं, हमें कौन सा कुछ नहीं आता। हाँ चलो। दोनों पहली बार किचन में जाती हैं और गैस चलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे चूल्हा नहीं जलता।
जिस वजह से वो केरोसिन तेल चूल्हे पर डाल देती हैं और माचिस से चलाती हैं, जिससे हर तरफ आग लग जाती है। बचाओ, कोई बचाओ, तभी कोई जानकी और बचाओ, सिमरन आ कोई पहुंचती हैं और आग के मुंह में घुसकर दोनों को बचाती हैं। भाभी माँ, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी जान बचा ली। भाभी हमें माफ़ कर दो, और माँ आप भी हमें माफ़ कर दो। आप जो भी कहती थी हमारी भलाई के लिए कहती थी। तभी आर्यन भी आ जाता है। नैना अपने भाई को सब बताती है। इसके बाद दोनों ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और फिर सभी घर में मिलजुल कर और खुश रहते हैं और दोनों अपनी भाभी के साथ रसोई का काम भी करवाती हैं।